गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में आज हम आखिरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं। जो इम्परफेक्शंस, जो त्रुटियां पिछले वीडियो लेक्चर में छूट रही थी, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, वैद्युतीय और चुंबकीय गुण इस वर्ष के पाठ्यक्रम से पृथक कर दिए हैं। तो यह भी संभावना है कि आपके बोर्ड में भी इन भागों को विलोपित किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। लेकिन इन त्रुटियों को समझने से पहले हमें आवश्यक है कि हम विद्युतीय गुणों को जानें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को जानें। तो बहुत सूक्ष्म में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, वो चालक कहे जाते हैं। दीज आर कंडक्टर। सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित होने देते, वो कुचालक कहलाते हैं। और ये किसी भी टेम्परेचर पर इंसुलेटर ही रहते हैं, कुचालक ही रहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर कुचालक से अर्धचालक हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं और बहुत अल्प मात्रा में, बहुत पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। ये अर्धचालक पदार्थ दो तरह से हो सकते हैं। इनमें दो तरह से आवेशों का प्रवाह या फ्लो ऑफ चार्ज हो सकता है। यदि पॉजिटिव चार्ज का या पॉजिटिव होल का फ्लो होता है, यदि धनावेशित आवेश या धनावेशित होल का फ्लो होता है, तब पी टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, पॉजिटिव अर्धचालक बनते हैं, धनात्मक अर्धचालक बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण कंडक्टिविटी आती है, इफ कंडक्टिविटी अराइजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्स। तब एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब यहां से हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, असमीकरण मिति त्रुटियां। असमीकरण मिति त्रुटियों का अर्थ है कि आदर्श सूत्र धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का जो अनुपात प्रदर्शित करता है, आफ्टर द डिफेक्ट, त्रुटि के बाद वह अनुपात नहीं रहता है। जैसे FeO ए आइडियल फॉर्मूला है। यह हमें दिखाता है कि 1 Fe पर 1 O नेगेटिव है। तो अगर 100 Fe पर अगर मैं आयनों के रूप में लूं तो ये Fe पॉजिटिव पॉजिटिव और ये O नेगेटिव नेगेटिव। तो 100 Fe प्लस प्लस पर 100 O माइनस माइनस होने चाहिए। इफ इट इज, यदि ऐसा है, तब इसका रस समीकरण मिति अनुपात स्टोइकियोमेट्रिक रेशो 1:1 या 100:100 है। 100 अनुपात 100 है। लेकिन यदि क्रिस्टल में डिफेक्ट के बाद उसका कंपोजिशन ये हो जाता है Fe 0.95O1, नहीं कुछ है तो 1, इसका मतलब है 95 Fe प्लस प्लस पर 100 ऑक्साइड माइनस आयन है। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशो जो फॉर्मूला हमें दिखा रहा था कि 100 पर 100 होना चाहिए थे, वो नहीं है और पॉजिटिव आयनों का नंबर यहां डिक्रीज हो गया है, घट गया है नेगेटिव आयनों के कंपैरिजन में, ऋणात्मक आयनों के तुलना। यदि ऐसा होता है कि हमें डिफेक्ट के दौरान ड्यूरिंग द इम्परफेक्शंस स्टोइकियोमेट्रिक रेशो चेंज, रस समीकरण अनुपात बदल जाता है, तो ऐसी त्रुटियों को हम बोलते हैं रस समीकरण मिति त्रुटियां या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। धातु आधिक्य और धातु अनाधिक्य या धातु न्यून, जिनमें धातु के गुण कम होते हैं। धात्विक गुण का या मेटालिक प्रॉपर्टी का सीधा अर्थ है पॉजिटिव आयनों का नंबर ज्यादा होना। मेटल डेफिशिएंट का मतलब है धातु न्यून, धातु की कमी होना, और धातु की कमी होने का अर्थ पॉजिटिव आयनों का नंबर कम हो जाना। यहां पॉजिटिव आयनों का नंबर अधिक होगा, यहां पॉजिटिव आयनों का नंबर कम होगा।
इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे, ये NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na प्लस, ये रेगुलरली अरेंज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, यहां पहले Cl माइनस ही था। अब ये आइडियल क्रिस्टल है, ये अब आइडियल क्रिस्टल है, इसमें कोई दोष नहीं है, ना किसी पॉइंट पर दोष है, ना ही किसी लाइन में दोष है और ना ही पूरे प्लेन पर दोष है। यदि हम इस क्रिस्टल के ऊपर से सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं, इफ वी फ्लो द पेपर ऑफ सोडियम थ्रू दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, देन सोडियम वेपर में Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। Na प्लस और उसके साथ इलेक्ट्रॉन, जब Na प्लस इस क्रिस्टल के सरफेस पर आता है तो वो क्रिस्टल के अंदर से नेगेटिव आयन को खींचता है, अट्रैक्ट करता है और यहां से ये Cl माइनस निकलकर Na प्लस के साथ चला जाता है। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस NaCl। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जहां से Cl निकला है, Cl माइनस आयन निकला, तो ये वॉइड कौन सी है? ऋणावेशित आयन की रिक्ति है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाता है, भर जाता है। तो ऋणायन रिक्ति में, एनायन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन का आ जाना कि Na प्लस का नंबर पहले 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी कितना है? 8। Cl माइनस का नंबर पहले 8 था, लेकिन अब Cl माइनस का नंबर 7 हो गया, मतलब एक Cl माइनस Na प्लस के साथ क्रिस्टल से बाहर चला गया। उसके प्लेस पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। अब आयनों को अगर गिनेंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आयन नहीं है, आयन Cl माइनस है। Cl माइनस का नंबर यहां 7 हो गया, पॉजिटिव आयनों का नंबर 8 है, तो जो रेशो 8:8 था, अब वो 8:7 हो गया है। 8 Na पॉजिटिव है और 7 Cl नेगेटिव है। कौन एक्सिस में हो गया? प्लस आयन एक्सिस में हो गया, इसलिए इसको बोला मेटल एक्सिस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ऋणायन की रिक्ति बनती है, एनायन वैकेंसी क्रिएट होती है, एनायन के निकल जाने से, ऋणायन के निकल जाने से, और उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन टैप्ड हो जाता है। उसका स्थान लेने के लिए नेगेटिव आयन का प्लेस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अब भी यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। डिफेक्ट या इम्परफेक्शन में यह ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहती है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज always will be equal to number of negative charge, no time। यहां आयनों के नंबर में डिफरेंस आ गया, पॉजिटिव आयनों का नंबर नेगेटिव आयनों के नंबर से ज्यादा हो गया, लेकिन चार्ज अब भी बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज अब भी 8 पॉजिटिव है, 8 लेने पर, 7 Cl पर 7 नेगेटिव और 1 इलेक्ट्रॉन पर एक और नेगेटिव, तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ 8 है। तो चार्ज बैलेंस है, अब भी यह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, विद्युत उदासीन है। ये जो इलेक्ट्रॉन ऋणायन की रिक्ति में आया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन विच इज टैप्ड इन एनायन वैकेंसी, इट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। इसको एफ केंद्र कहा जाता है। एफ सेंटर जर्मन भाषा का ये शब्द है, फॉर वेन जेंटर। फॉर वेन जेंटर का अर्थ होता है कलर इम्पार्टिंग, या आप कलर से इसको मीनिंग लगाएं, रंग देने वाला, इसलिए इसको बोला एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। दृश्य प्रकाश से किसी घटक को, 7 रंगों में से किसी घटक को ये अवशोषित कर सकता है, और घटक को अवशोषित करके जो 6 कलर और बचते हैं, दृश्य प्रकाश व्हाइट लाइट को ये एब्सॉर्ब करेगा, एक कलर को एब्सॉर्ब करेगा, बाकी 6 कलर, क्योंकि व्हाइट लाइट जब बनती है तो 7 कलर मिलकर उसको बनाते हैं। 7 में से अगर एक कलर कम हो जाए तो 6 कलर मिलकर कोई दूसरा कलर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इट एब्सॉर्ब्स विजिबल लाइट एंड इमिट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर को एब्सॉर्ब करने के बाद
जो 6 कलर बचते हैं, वो जो कलर बनाते हैं वो कलर हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इलेक्ट्रॉन कलर इंपार्टिंग के लिए जिम्मेदार है, ये रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसको एफ सेंटर बोला जाता है। इट इज एफ सेंटर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इस क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल की केस में दिखाई देता है येलो। NaCl वैसे व्हाइट होता है, लेकिन अगर उसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाए तो फिर NaCl येलो दिखाई देने लगता है। एक कलर कोई ऑब्जर्व कर लेता है इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो NaCl जो व्हाइट होता है, इस डिफेक्ट के बाद, इस दोष के बाद पीला हो जाता है। इसी तरह आपको कुछ चीजें और याद रखनी पड़ेगी। LiCl मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बाद पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। KCl मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बाद वॉयलेट कलर का हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्रिस्टल अनुचुंबकीय भी हो जाता है। इसमें थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दो हैं, एक का स्पिन राइट क्लॉकवाइज, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के चुंबकीय गुण निरस्त हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण भी आते हैं, कलर भी आता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण भी आते हैं। तो एफ सेंटर के कारण ये दो चीजें डेवलप हो जाती हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट दूसरी तरह से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, अंतराकाशी रिक्ति में कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन फंस जाए। जैसे यहां आप देखिए Zn प्लस प्लस O माइनस माइनस, Zn प्लस प्लस O माइनस माइनस, जब ये Zn प्लस प्लस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में नहीं फंसा था तब 8 Zn प्लस प्लस थे और 8 ऑक्साइड आयन थे। इनका रेशो 8:8 था या 1:1 अगर सिंप्लीफाई कर लें। एक Zn प्लस प्लस अगर एक्सेस में हो गया और वॉइड्स में आ गया तो फिर Zn प्लस प्लस का नंबर 8 की जगह 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और अब स्टोइकियोमेट्रिक रेशो 9:8 हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ गया, इसलिए इसको क्या बोला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों है, अर्ध समीकरण मिति क्यों है? जो फॉर्मूला बता रहा था कि 8 Zn प्लस प्लस पर 8 O माइनस माइनस होंगे, वैसा नहीं हो रहा है। अब 8 O माइनस माइनस पर 9 Zn प्लस प्लस हो गए हैं। अब ये दोष आता कैसे है? तो ZnO व्हाइट कलर का क्रिस्टल है। ZnO व्हाइट कलर का, सफेद रंग का होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो Zn प्लस 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 1/2 O2, ये ऑक्सीजन एक करनी है तो O2 फॉर्म में होती है तो 1/2 कर दिया हमने। Zn प्लस प्लस बनता है, 1/2 O2 बनती है, आप एक ऑक्सीजन बाहर निकलती है और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, क्योंकि Zn अगर 2 प्लस है तो यहाँ 2 नेगेटिव चाहिए, तब ये चीज न्यूट्रल होगी ZnO। तो Zn प्लस प्लस बना एक्स्ट्रा, ये O2 गैस होती है, गैस होती है तो ये बाहर निकल गई, यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो Zn प्लस प्लस वही अंतराकाशी रिक्ति में टैप हो गया, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ओवरऑल मैं इस क्रिस्टल को बहुत छोटा बना रहा हूं, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो ये यहां से भी बाहर निकलनी चाहिए। ये क्रिस्टल में अरबों खरबों जैसे एटम्स हैं। इस रिएक्शन से हम केवल ये सीखेंगे कि अगर ZnO को, व्हाइट ZnO को, सफेद रंग के ZnO को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, एक Zn प्लस प्लस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकल गई, मान लीजिए 1,00,000 Zn प्लस प्लस थे और 1,00,000 O माइनस माइनस थे। अब उसमें से 10 ऑक्सीजन गर्म करने पर बाहर निकल गई, तो 10 Zn प्लस प्लस कैसे हो गए, एक्सेस में हो गए। इतने सारे आयन हम नहीं बना सकते, हमने अपने आयन कितने बनाए, 16, 17। तो यहां हमने इसको केवल पिक्चराइज किया है। ये रिएक्शन हमें ये दिखा रही है कि ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी, Zn प्लस प्लस बचा रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी साथ में बचे रहेंगे। Zn प्लस प्लस कहां फंस जाएगा, इंटरस्टिशियल वॉइड में, अंतराकाशी रिक्ति में। तो फिर ये Zn प्लस प्लस जो बचा रहा और ऑक्सीजन निकल गई, जो नेगेटिव आयन था वो निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़कर, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल गई, तो फिर ऑक्सीजन की कमी आ गई ना,
Zn प्लस प्लस यहीं रहा, इलेक्ट्रॉन भी यहीं रहे, Zn प्लस प्लस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फंस गया और दो इलेक्ट्रॉन पास में नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स थी, पड़ोस की जो अंतराकाशी रिक्तियां थी वहां फंस गए। आप देखेंगे यहां प्लस का नंबर बढ़ गया तो Zn प्लस प्लस एक्स्ट्रा आ गया, 9 हो गए। क्या ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, विद्युत उदासीनता भी है, क्योंकि जितने प्लस प्लस 2 प्लस Zn पर एक्स्ट्रा आए हैं तो इंटरस्टिशियल वॉइड से अंतराकाशी रिक्तियों में 2 इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा हो गए हैं। इस 2 पॉजिटिव को इन 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने बैलेंस कर लिया। Here positive number of charges are equal to negative number of charges, so Zn type crystal is neutral, but after the defect it turns yellow color। ये डिफेक्ट होने के बाद ये क्रिस्टल येलो कलर का हो जाता है और कलर यहाँ एफ सेंटर के कारण नहीं है। एफ सेंटर क्या होता है? ऋणायन रिक्ति बनाता है, ऋणायन क्रिस्टल छोड़कर निकल जाता है, एनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और उस एनायन के प्लेस पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है, ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको एफ केंद्र कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो ऋणायन की रिक्ति में नहीं है, कहाँ भरा हुआ? इंटरस्टिशियल वॉइड्स पे, लेकिन अनपेयर्ड तो है। अनपेयर्ड है तो ये सफेद रंग से कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ये 2 तरीके हमारे पास थे जहां हमने पॉजिटिव आयनों का नंबर बढ़ा दिया। यहां आप देखेंगे यहां Cl माइनस ने क्रिस्टल को छोड़ा है, क्रिस्टल के बाहर चला गया है Cl माइनस आयन। ऐसे क्रिस्टल जिनमें शॉर्टकी दोष होता है उनमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी हो सकता है, धातु आधिक्य दोष भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा इस टाइप के क्रिस्टल में ये कब होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, यहां कब होगा? इस मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आयन, पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसा है। इसका अर्थ है फ्रैंकेल त्रुटि वाले क्रिस्टलों में इस टाइप से मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता, इस टाइप से, इस प्रकार से धातु आधिक्य दोष होगा, क्योंकि कैटायन आकार में थोड़ा छोटा होता है और ऋणायन के द्वारा बनाई गई वॉइड्स में, एनायन के द्वारा बनाई गई रिक्ति या वॉइड्स में Zn प्लस पर फंस जाता है। तो यहां भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, यहां भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, लेकिन ये शॉर्टकी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में होगा, शॉर्टकी त्रुटि वाले क्रिस्टल में होगा और ये फ्रैंकेल त्रुटि वाले क्रिस्टलों में होगा जहां कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है। जैसे Zn की हम पढ़े थे 4:4 होती है, NaCl में 6:6 होती है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस इन दोनों मेटल एक्सिस डिफेक्ट में याद रखेंगे। अब हम आते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पर। धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष का, धातु का मतलब पॉजिटिव आयन, न्यून मतलब कमी। जब पॉजिटिव आयन की कमी हो जाए तो उसको बोलेंगे धातु न्यून दोष। पॉजिटिव आयन जब नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में लेस नंबर में हो, कम नंबर में हो। यहां देखिए Fe प्लस प्लस O माइनस माइनस, Fe प्लस प्लस O माइनस माइनस, फिर O माइनस माइनस, Fe प्लस प्लस गायब है अपने प्लेस से, Fe प्लस प्लस गायब है, O माइनस माइनस, यहां देखिए Fe प्लस 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 हो गया, एक Fe प्लस प्लस यहां से गायब हो गया। अब आप नंबर ऑफ आयंस काउंट करें। इस Fe के पास भी देखिए कितने पॉजिटिव है, 1 2 3। ये दो यहां मैं स्टार लगा रहा हूं, ये Fe ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। जहां प्लस प्लस थी वहां प्लस 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 हो गई और एक Fe प्लस प्लस इस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया। तो ये तो आप इजीली समझ जाएंगे कि जहां शॉर्ट की डिफेक्ट होगी वहीं है सब। इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फंसेगा तो कौन सी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में होगा? फ्रैंकेल त्रुटि वाले क्रिस्टल में होगा। ये बाहर निकल रहा है तो शॉर्ट की डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में। इन दो पर आप ध्यान रखिएगा, ये दो ट्राइवेलेंट हो गए, त्रिसंयोजी हो गए। तो यहां हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो एरर है धातु न्यून दोष, ये ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाएगा जहां धनायन अपनी संयोजकता को चेंज कर सकता हो, वेरिएबल वैलेंसी हो पॉजिटिव आयन की, तभी ये दोष मेटल डेफिशिएंट पाया जाए। क्या होता है ऐसा होने में? क्या होता है, यहां कौन सी वॉइड बनी है, कौन सी वैकेंसी है? जैसे यहां ऋणायन वैकेंसी बनी थी, Cl माइनस निकला है, यहां कौन सी वैकेंसी बनी है? धनायन रिक्ति। धनायन रिक्ति बनी है, पॉजिटिव वैलेंसी बनी। धनायन की वैकेंसी है तो कौन चलेगा? पॉजिटिव आयन, धनायन। पॉजिटिव आयन के चलने से कंडक्टिविटी राइज होगी, चालकता आएगी, और पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी के कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यहां दूसरी तरह से मूवमेंट भी होता है, Fe प्लस प्लस प्लस
कहीं से भी Fe++ से एक इलेक्ट्रॉन इस Fe++ पर जंप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, धनावेशक घनत्व ज्यादा है। Fe++ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर Fe+++ पर आता है तो यहाँ Fe+++ बन जाता है और यहाँ A प्लस का होकर Fe++ बन जाता है। तो ऐसा भी माना जाता है कि कौन से आयन यहाँ मूव कर रहे हैं, Fe+++ आयन इनडायरेक्ट फॉर्म में, परोक्ष रूप से इस क्रिस्टल में गति करते हैं और इसे अर्धचालकत्व सेमीकंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं। चालकता तो यहां आती ही है, उसके अलावा एक चीज और यहां समझने वाली है कि जब हम V2O5 को SO2 के साथ मिक्स करते हैं, ये गंधक का अम्ल H2SO4 बनाने की प्रोसेस है, तो V2O5 बनता है V2O4 और SO2 बन जाता है SO3। V2O5 से V2O5 बेरिलियम की वैलेंसी +5 है, V2O4 में बेरिलियम की वैलेंसी +4 है और इसकी वैलेंसी चेंज करने के गुण के कारण, संयोजकता में परिवर्तन करने के गुण के कारण ये कैटालिस्ट है, ये उत्प्रेरक है। तो जहां वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं आयनों में, ऐसे क्रिस्टल जहां संयोजकता परिवर्तित हो सकती है धनायन की, वो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। दीज आर गुड कैटालिस्ट। एक और तरीका है जिससे मैटर डेफिशिएंट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ Fe++ जो कहते वहां जाए, ये Fe+++ और Fe+++ गायब हो जाए, सभी जगह Fe++ हो जाए और एक Fe++ इंटरस्टिशियल वॉइड में फंस जाए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि पॉजिटिव आयन की साइज बड़ी होती है, धनायन का आकार बड़ा होता है और उसका अंतराकाशीय रिक्ति में फंसना बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी प्रकार से धातु न्यून दोष कम ही पाया जाता है। यहां भी जब हम चार्ज की गणना करेंगे तो ये तो सही है कि एक Fe++ बाहर चला गया क्रिस्टल से, तो धनायन की संख्या यहां कम हो गई, एक Fe++ का नंबर कम हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस है। 8 ऑक्सीजन अब भी है, 8 ऑक्सीजन पर 16 नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास Fe++ कितने हैं, 1 2 3 4 5 Fe++ पर 10 प्लस चार्ज आ गया और 2 Fe++ है, 3 और 3 6, 10 और 6 16। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ बैलेंस है, अतः इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब हम अंत में आते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट पर, अशुद्धि दोष पर। अशुद्धि दोष दो तरह के होते हैं, परमाणविक एटॉमिक, आयनिक। परमाणविक दोष निश्चित रूप से सहसंयोजी ठोस में होता है, कोवेलेंट सॉलिड में होता है। केवल कोवेलेंट सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम है, सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण परमाणु है। आयनिक इंप्योरिटी डिफेक्ट, आयनिक अशुद्धि दोष वहां पाया जाता है जहां आयनिक सॉलिड होता है, आयोनिक क्रिस्टल होता है। अशुद्धि मिलाने को, बाहर से एटम और आयन को किसी शुद्ध क्रिस्टल में डालना अपमिश्रण या डोपिंग कहलाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो आपने 13, 14 और 15 ग्रुप पढ़े थे। 14वें समूह में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये आ रहे थे। 13वें समूह में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये आ रहे थे। 15वें समूह में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इत्यादि एटम आ रहे थे। यहां आउटर मोस्ट सेल में, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 13 ग्रुप में 13वें समूह में केवल 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। और जितने आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उनको हम बैलेंसी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता का भी काम करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर्क एज बैलेंसी। सिलिकॉन का ये प्योर क्रिस्टल आप यहां देख रहे हैं, ये शुद्ध सहसंयोजक ठोस है। सिलिकॉन की वैलेंसी चूंकि 14वें समूह में है इसलिए कितनी होती है, 4 होती है। तो मैंने उसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन डॉट 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 से बनाए हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाकर जुड़े हुए हैं। हर सिलिकॉन की चारों संयोजकताएं यहाँ
पूर्ण है, ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है और ना ही इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं क्रिस्टल से बाहर चला गया है। ये प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल है। अगर मैं इसमें 14वें समूह के सिलिकॉन क्रिस्टल में 15वें समूह की अशुद्धि मिलाने जाता हूं, फास्फोरस या आर्सेनिक कुछ भी यहां मिला देता हूं, यहां मैंने इसको दिखाया हुआ है इधर आप देखेंगे एक सिलिकॉन को हटाकर ये फास्फोरस आ गया है। अगर सिलिकॉन में फास्फोरस की इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो आसपास चारों तरफ सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं। एक 5वां इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, ये शेष इलेक्ट्रॉन बचा है जो सिलिकॉन के क्रिस्टल में अब फंस गया है फास्फोरस को मिलाने से। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? कंडक्टिविटी। ये कौन सा अर्धचालक है? निज की वाह है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक है, फास्फोरस आ गया, ये बाह्य अर्धचालक है। और यहां कंडक्टिविटी किसके कारण आई है? ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी आई है, इसलिए इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार के अर्धचालक, यहाँ एन का अर्थ नेगेटिव से है। और ये कब बनते हैं? जब 14वें समूह के परमाणु वाले सहसंयोजक ठोस में 15वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप अर्धचालक बनते हैं। When impurity of 15th group element is added in 14 group elements, then n-type semiconductor obtains। अब इस 14वें समूह के तत्वों वाले किसी सहसंयोजक ठोस में किसी कोवेलेंट सॉलिड में 13वें समूह की इंप्योरिटी मिलाएं, 13वें समूह की अशुद्धि मिलाएं, जैसे कि यहां मिलाई गई है बोरान की। यहां सिलिकॉन के स्थान पर यह शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध आंतरिक अर्धचालक है। लेकिन हमने जब इसमें डोपिंग की, अशुद्धि मिलाई, तो एक सिलिकॉन की जगह, इस सिलिकॉन की जगह हमने यहां बोरॉन को रखा। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन से बोरॉन ने अपने आसपास स्थित या नेबर सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लिए। इस सिलिकॉन पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, लेकिन बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड कैसे बना? ये वाला बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका अर्थ है कि ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बोरॉन में है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन होता तो ये वाला बॉन्ड बन जाता। तो यहां कौन फ्री है? होल फ्री है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं? होल। तो बोरॉन के पास होल है। अब इस होल में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। ये किसका होल है? इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ गया, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन बन गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां क्या बन गया? होल आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर फिर जंप कर सकता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वहां होल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां जंप करेगा वहां होल खत्म हो जाएगा। तो होल जो इधर था वो इधर आ गया। यहां से इलेक्ट्रॉन जब इस पर जंप करेगा तो यहां तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहां क्या बन जाएगा? होल। तो कौन चल रहा है? दरअसल चल तो इलेक्ट्रॉन रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि पॉजिटिव होल अब इधर बन रहा था, फिर पॉजिटिव होल इधर बन गया, फिर पॉजिटिव होल इधर बन गया। तो कौन चल रहा है? पॉजिटिव होल चल रहा है, धनावेशित होल चल रहा है। तो धनावेशित चल रहा है और यहां कंडक्टिविटी आ गई, चालकता उत्पन्न हो गई। तो इसको कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं? कौन से प्रकार का अर्धचालक कहते हैं? पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। कैसे बनता है? 14वें समूह के तत्वों के साथ बने सहसंयोजक ठोस में 13वें समूह की अशुद्धि मिलाने पर, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्स ऑन एडिंग इंप्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप into 14 group elements covalent solid। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, और ये सहसंयोजक ठोस में अशुद्धि दोष है। ये भी पी टाइप, ये भी एन टाइप, ये कोवेलेंट सॉलिड्स में हम मिला रहे हैं। और कोवेलेंट सॉलिड सहसंयोजक ठोस में डोपिंग करने से, अपमिश्रण से कंडक्टर अर्धचालक उत्पन्न हो गए हैं। तो अर्धचालक कैसे बनते हैं? आंतरिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता से बना था, ये बाह्य अर्धचालक है
जो अशुद्धि दोष से बनते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट से बनते हैं। यहां भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन होती है। विद्युत उदासीनता दोनों ही जगह होती है। जैसे यहाँ फास्फोरस में आप कहोगे ये इलेक्ट्रॉन तो सर एक्स्ट्रा है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहां से आया, विद्युत उदासीन कहां से आया, ये तो ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बाहर कर दिया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला फास्फोरस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो फास्फोरस कैसा है, पॉजिटिव है। ऐसे ही जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां होल बनाया और यहां क्या भर गया, इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, अब कितने हो गए, 4, तो बोरॉन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यहां एक पॉजिटिव बनता है तो फिर एक नेगेटिव भी प्रोड्यूस होता है। बोरॉन यहां नेगेटिव हो गया तब ये होल पॉजिटिव बना। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन के कारण फास्फोरस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, विद्युत उदासीनता मेंटेन की जाती है, विद्युत उदासीनता बनाई जाती है। आयोनिक इंप्योरिटीज, आयोनिक दोष, NaCl क्रिस्टल में मैंने CaCl2 मिला दिया। ये भी आयनिक क्रिस्टल है, CaCl2 भी आयनिक क्रिस्टल है। Cl माइनस आयन कॉमन है, NaCl में Na+ आयन है, CaCl2 में Ca++ आयन है। एक Ca++ आयन NaCl क्रिस्टल में आ जाता है, Na+ को हटा देता है। यहां देखेंगे 4 Cl कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव 8 हैं। Na+ 1 2 3 4 5 6 प्लस यहां और Ca++ के 2, 8 पॉजिटिव। नेगेटिव कितने हैं, 8 क्लोराइड है तो 8 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव है 8 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से कैसा है, उदासीन है। Na+ के स्थान पर क्या आ गया, Ca++, तो एक Na+ तो यहां से चला गया और एक Na+ यहां से चला, 2 Na+ गायब हो गए, लेकिन एक Na+ चला गया, मतलब कौन सी रिक्ति बन गई, कौन सी वैकेंसी है, ये धनायन वैकेंसी है। क्या होना चाहिए था, Na+, लेकिन चला गया। तो Na+ के चले जाने से कौन सी वैकेंसी बनी, धनायन वैकेंसी बनी, पॉजिटिव वैकेंसी बनी। तो इसका कौन आएगा चल के, पॉजिटिव आए। ये खाली ये Na+ यहां पहुंचेगा तो वैकेंसी इधर बन गई, ये Na+ इधर पहुंचेगा तो वैकेंसी इधर बन गई। तो कौन सी वैकेंसी चल रही, कौन से आयन चल रहे हैं, पॉजिटिव आयन चल रहे हैं। इसलिए यहां भी कौन से टाइप के कंडक्टर आएंगे, P टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, P प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। यहां भी चालकत्व आ जाएगा क्योंकि आयन चलने लगे हैं, आयन मूव करने लगे हैं। और हमें पता है जैसे ही चार्ज मूव करता है कोई भी क्रिस्टल कंडक्टर होता है, उसमें चालकता आ जाती है। तो ये हुआ अशुद्धि दोष। इतने टाइप के जो इम्परफेक्शंस हैं, दोष हैं, वो आपको पढ़ना है। इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री के हम सॉल्यूशन बिलियन शुरू करेंगे, जिसमें से आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। उसका भी पीछे वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। बांटा फैक्टर और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, बांटा गुणांक और असामान्य अणुभार, ये 2 टॉपिक सेकेंड यूनिट से, सॉल्यूशन यूनिट से विलोपित कर दिए गए हैं। अगले वीडियो लेक्चर से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।